किया गया था। ये पहला क्वेश्चन है। तो ये है 25 जनवरी 1924 को पहला शीतकालीन ओलंपिक क्विज हो गया। इसमें हम सबमिट करते हैं। ये आज 8 नवंबर 2021 का क्विज है, जो ये देखिए सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान निकलने वाली गैस का नाम है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ऑक्सीजन में हम सबमिट करते हैं। तो मित्रों, अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। आकाशगंगा यानी मिल्की वे को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आकाशगंगा जो अपनी जिसमें पृथ्वी अपनी है ना, सौरमंडल है, वो आकाशगंगा के अंतर्गत है। तो वो आकाशगंगा किस आकार की है, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो ये इसका विकल्प डी है, सर्पिल या स्पाइरल आकार की है। सबमिट करते हैं। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस किताब में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक जानवरों और पौधों की संरक्षण स्थिति शामिल है? तो आपको मालूम है कि ये सारे इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो सारे जानवरों और पौधों की लिस्ट तैयार की जाती है जिनको संरक्षण रखने की जरूरत है। उसको संरक्षण करने के लिए रेड डाटा बुक बनाई गई, उसमें इनका नाम दिया रहता है। तो रेड डाटा बुक सबमिट करते हैं। बिल्कुल सही है, विकल्प सी बिल्कुल सही। आगे का प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 5। हिंदू पौराणिक कथाओं में कितने वेद हैं? तो ये आपको मालूम है कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हिंदू पौराणिक कथाओं में 4 वेद हैं। तो 4 वेद में सबमिट करते हैं। विकल्प डी बिल्कुल सही है। आगे का प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 6। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, मतलब भारत के वैदेशिक नीति के नए आयाम, ये किताब लिखी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने लिखा था। तो सबमिट करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। विकल्प ए सही है, बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न नंबर 7 आ रहा है। अब प्रश्न नंबर 7 है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आप सब लोगों को मालूम है कि 1540 से 1545 तक बादशाह थे जो हुमायूं के बाद के बीच कार्यकाल में थे। शेर शाह सूरी नाम था। इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड बनाए थे। सासाराम मकबरा है इनका बिहार में। तो शेर शाह सूरी फेमस बादशाह थे भारत के। तो सबमिट करते हैं, शेर शाह सूरी। विकल्प डी सही है, बिल्कुल सही है। शेर शाह सूरी इस ग्रांड ट्रंक रोड न बनाया था इन्होंने। आज का जीटी रोड शेर शाह सूरी ने। अपने करियर में पहली बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप स्टैंड में बढ़त लेते हुए मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो ये मैक्स वर्स्टापेन, जो विकल्प डी है, उन्होंने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टैंडिंग में बढ़त लेते हुए मोनाको ग्रैंड प्रिक्स अभी 2021 में उन्होंने ही जीता, मैक्स वर्स्टापेन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और आगामी जो लोग तैयारी कर रहे हैं केबीसी, उनके लिए भी प्रश्न रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत का महाकाव्य में अर्जुन निम्नलिखित में किस राजा के पिता थे? तो अर्जुन जो थे मणिपुर के राजा बब्रुवाहन के पिता थे। इन्होंने अर्जुन का एक विवाह मणिपुर की रानी के साथ भी हुआ था, राजकुमारी के साथ। तो मणिपुर के राजा बब्रुवाहन के पिता भी कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, विकल्प डी था सही। अब प्रश्न नंबर 10 आने वाला है। ये रहा, बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल ऑफ यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस बॉलीवुड हस्ती को सम्मानित किया गया है? तो बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यूरोपियन काउंसिल चैम्बर ऑफ काउंसिल ने आमिर खान, अनिल कपूर को हस्ती को सम्मानित किया है। बिल्कुल विकल्प सी सही है, बिल्कुल सही है। इस तरह आज हमारे सारे 10 प्रश्न सम्मिलित हुए और 1000 पॉइंट हम लोगों के वृद्ध हुए। ये सारे प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो छात्र जो केबीसी में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, उन लोगों के लिए भी प्रश्न उपयोगी हैं। यदि आप इनको खोलते हैं तो ये सारे प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो आगामी जीके एग्जाम के लिए भी फायदेमंद है। तो इसलिए कृपया, यदि मेरा ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमियां हैं और क्या सुधार किया जा सकता है। आप सब लोग दर्शकों और श्रोताओं को बार बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।